कर्नाटक के इलाके सिंदगी और हानगल के ज़िमनी इंतखाब में जमानत खोकर करारी शिकस्त खाने वाली जेडीएस पार्टी को चन्नपटन म्यूनसिपल पंचायत ने इत्मीनान दिलाया है। सदर और नायब सदर के इंतखाबात में जेडीएस के उम्मीदवार मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब हुए हैं। जेडीएस उम्मीदवारों को इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियों से कोई सियासी ड्रामे की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी लम्हे में जेडीएस के उम्मीदवार मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब हो गए हैं। जेडीएस ने एचडीके की क़ियादत में अपना दबाव बरकरार रखा है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। शेड्यूल कास्ट के लिए चुने गए सदारती नशिस्त के लिए 26वें वार्ड के प्रशांत, जनरल जुमरे के लिए चुनी गई नायब सदर के लिए 19वें वार्ड की एक खातून को जेडीएस उम्मीदवारों के तौर पर नामजद किया गया है। सब डिविजनल ऑफिसर मंजूनाथ ने ऐलान किया है कि इन दोनों के अलावा किसी और ने नामजदगी जमा नहीं की, इसलिए इन दोनों को बिला मुकाबले मुंतखब कर लिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात ने इस इलेक्शन के बारे में शदीद दिलचस्पी पैदा कर दिया था। पीर के दिन यानी कल मुनाकिद होने वाले म्यूनसिपल काउंसिल के सदर नायब सदर के इलेक्शन में सदर के ओहदे के लिए 14वें वार्ड के जेडीएस मेंबर श्रीनिवास मूर्ति, 26वें वार्ड के प्रशांत और 11वें वार्ड के लोकेश कवि उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ जेडीएस के कई अरकान नायब सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद थे, जो कि आम तबके के लिए मखसूस था। इस दौरान ये अफवाहें फैल रही थीं कि कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ हो जाएगा और एक आज़ाद मेंबर और जेडीएस के एक नाराज रुकन को हाईजैक कर लेंगे ताकि साबिक सीएम कुमारस्वामी को उनके अपने हलके में शर्मिंदा किया जा सके। चन्नपटन म्यूनसिपल काउंसिल की 31 सीटों में से जेडीएस ने 16, कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने भी 7 और एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। आसान अक्सरियत के साथ जेडीएस पार्टी ही का बल्दिया की क़ियादत संभालना यकीनी था, लेकिन पिछले 3 दिनों के दौरान जो कुछ देखने को मिला उससे काफ़ी कुछ बदलने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी लम्हे में जेडीएस के रहनुमाओं की सियासी सोच और तदाबीर की वजह से कांग्रेस बीजेपी मेंबर्स का इत्तेहाद ना हो सका और जेडीएस उम्मीदवारों का बिला मुकाबला मुंतखब होने में मददगार साबित हुआ। जेडीएस पार्टी म्यूनसिपल इंतखाबात में 13 साल बाद सदर नायब सदर के ओहदे हासिल करने में कामयाब हुई है। 2008 में जेडीएस उम्मीदवार लक्ष्मम्मा केम्पे गौड़ा ने कामयाबी हासिल की थी। बाद में मुनाकिद होने वाले सदर नायब सदर के इलेक्शन में जेडीएस के पास अक्सरियत होने के बावजूद सियासी दावपेच खेलने में पीछे रह गई, जिसकी वजह से इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम रही। 13 साल के बाद जेडीएस अब दोबारा इक़्तिदार में है, जिससे पार्टी कायदीन और कारकुनों में जोश व खरोश पैदा हो गया है। हाल ही में सिंदगी और हानगल में मिली हार के दर्द को भुलाते हुए इस जीत को पार्टी कारकुनों ने बड़ी कामयाबी समझते हुए म्यूनसिपल इहाते में ही जश्न भी मनाया है।